अच्छा जी, अब आपने सीखना है कि ईएस और ईडी जो है बेसिकली कैसे फाइंड करते हो। इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोगों को पहले ही है कि मैंने पहले बताया हुआ है कि ईएस और ईडी जो है बेसिकली टेम्परेचर के अगेंस्ट ही आप लोगों ने फाइंड करने हैं, ठीक है ना। देखो आप लोगों को बिलफर्स कोई टेम्परेचर देता है, बिलफर्स वो देता है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, कितना टेम्परेचर है, इसके अगेंस्ट जो है ना आपने ईएस फाइंड करोगे। तो ईएस फाइंड जो है वो कैसे आप करोगे आप, ये यहाँ पे डायरेक्टली जो है यहाँ से आपने ईएस फाइंड कर देना, ठीक है। ये अगर इन केपी है, किलो पास्कल्स, और अगर आपने मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में फाइंड करना है जो कि फार्मूले के अंदर पुट होता है, उसके लिए फिर आपको आगे जाना पड़ेगा। सही हो गया। और ये बोलता है आपको 80 है जी टेम्परेचर आपका, और आप इसके अगेंस्ट जो है वो ई एस फाइंड करो। तो सिंपल जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है आपने लेके आनी है, और यहाँ इस कर्व से आपने जो है उस टेम्परेचर के अगेंस्ट जो है ना आपने ई एस को पढ़ लेना है, ठीक है। और ई डी कैसे फाइंड करोगे, इसी ई एस की वैल्यू को आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो इक्वेशन में दी होगी, आपने उसी से मल्टीप्लाई करके आपने बेसिकली जो है ना वो ई डी जो है ना फाइंड कर लेना है। अब हम इसकी एग्जांपल जो है ना सॉल्व करते हैं, ये वाली। इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूट द इवेपोरेशन फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक। अच्छा जी, मैं साथ में अगर हो सके तो पेन निकाल लेता हूँ। इवेपोरेशन आपने जो है ना वो फाइंड करनी है। यार ये मुझसे इससे नहीं लिखा जाएगा, बेसिकली मुझे टाइप ही करना पड़ेगा, बहुत देर लगा दूंगा इसमें अगर लिखने बैठूंगा तो। इसमें मुझे जो है वो लिखना ही पड़ेगा उसके ऊपर। कंप्यूट द इवेपोरेशन फॉर द मंथ ऑफ जून, क्या फाइंड करना है मुझे, बेसिकली इवेपोरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। किस मंथ के लिए फाइंड करनी है, फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ द सरफेस वाटर टेम्परेचर इज, अच्छा, सरफेस वाटर टेम्परेचर जो है ना वो कितना है, कितना है जी वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना एवरेज विंड स्पीड जो है वो बेसिकली कितना है, 4.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। अच्छा, अब एवरेज टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट 6.7 मीटर हाइट आर, ठीक है। कहते हैं कि टेम्परेचर जो है एट 7.6 मीटर हाइट, वो कितना आ रहा है, वो है जिस 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितनी है, वो है 40%। आपने वैल्यू ऑफ ई फाइंड करनी है, ठीक है ना। ई का फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही पता है, वो बेसिकली इक्वल टू होता है सी इंटू ई एस माइनस ई डी। अच्छा, अब सी को फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करोगे सी को, सी को ऑब्वियसली मेयर के तरीके से फाइंड करेंगे, बिकॉज हाइट जो है वो कितनी यहाँ पे गिवन है, 7.6 मीटर हाइट, ठीक है ना। तो जो मेयर का फॉर्मूला था सी वाला वो क्या था, सी इज इक्वल टू 15 प्लस 0.93 डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, पूछने वाला सवाल ये है कि जी मुझे कैसे पता कि जनाब कि ये जो है ना ये वाला फार्मूला आना है, और दूसरे वाला फार्मूला है ये वाला मैंने यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन के अंदर जो है स्मॉल लेक्स या रेजरवायर जो है नहीं लिखा हुआ, तो मुझे फिर इस वजह से पता कि मैंने पहले वाले को इस्तेमाल करना है। अब सी जो है यहाँ से इजीली मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो 15 प्लस 0.93 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है कितना आता है 4.8, तो ये बेसिकली बनता है 0.9304.8 प्लस 15, तो ये कितना आ गया 19.464। ओहो, सी जो है मेरे पास वो कितना आ गया 19.464, ठीक है। अब इसके बाद जो ई एस है मैंने वो फाइंड करना है। ई एस कहाँ से आएगा, ई एस ग्राफ के लिए आएगा, किस टेम्परेचर पे आएगा, ये है सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब ये सर मैं एक बात एक्सप्लेन करूंगा बाद में जाके, लेकिन फिलहाल जो है सरफेस मेरी 60 है, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं जी ग्राफ से जो है वो 60 के ऊपर जो है कितना आता है, नहीं जा रहा है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से अगर आप ड्रॉ करें 60 के ऊपर,
सॉरी 60 के ऊपर यहाँ से मैं अगर स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करूँ, थोड़ी सी उल्टी हो गई है, तो ये ऑलमोस्ट 13 के आसपास आता है मेरा ख्याल है यस जो है। तो 13 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आ गया, ठीक है। ये था किसके ऊपर, 60 के ऊपर था, ठीक हो गया। अब जो ES जो है, दूसरे वाला ES जो है वो बेसिकली ज़ाहिर पता है दो टेम्परेचर गिवन है ना, ये वाला एक तो है 60 है, दूसरा कौन सा वाला है 70 है। तो 70 के ऊपर देख लेते हैं कितना आता है, तो वही आपने करना है। 70 के ऊपर गए, ये कर्व के ऊपर आए आप, और कर्व से बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, तो ये ऑलमोस्ट अगर ये मैं देखूँ तो ये किस 17-18 आता है इसका, तो आप बिल्कुल 18 ही लिख लो, 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा, अब मुझे फाइंड करना है ED। ED तो ग्राफ से फाइंड नहीं होना। अब मुझे कैसे पता कि मुझे ED इससे फाइंड करना है या मुझे ED जो है ना वो इससे फाइंड करना है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना मुझे नादानी है इस बात का। देखो जो भी देखो ES ED है, ये होता क्या, ये है एक्चुअल वेपर प्रेशर, और ES क्या होता है, ये है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है, वो कहाँ पे होता है, हमेशा ये उस एयर में होता है जो कि पानी के ऊपर होती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली वाटर जो है उधर से ही एवेपोरेट होके ना, मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, ये नहीं आपका, ये है आपका सरफेस का एरिया, इसके ऊपर है पानी रखा हुआ, आपने लैंड थी, इसके ऊपर पानी आपने ये रख दिया था, ये वाला। मैं ज़रा पानी जो है इसके ऊपर इसका निशान भी डेल्टा भी ड्रॉ कर दूँ, पता लगे वाटर। अब क्या होना है, वाटर इधर से एवेपोरेट होके कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली भाई साहब एटमॉस्फेयर एयर में जाएगा। अब जो इसके ऊपर इमीडिएटली एयर है वो सारी की सारी जो है वाटर वेपर से क्या होगी, सेचुरेटेड होगी, ठीक है। तो हमेशा आपने जो ES फाइंड करना है वो किसके ऊपर से फाइंड करना है, ऐसा एरिया जिसके ऊपर वाटर है। तो 60 के ऊपर जो है वो ES की वैल्यू आएगी, ये वाली जो 13 है। ED जब आप फाइंड करने बैठोगे ना, जो कि एक्चुअल वेपर प्रेशर है, तो वो कहाँ पर आएगी, वो आएगी जब आपका 7.6 मीटर हाइट के ऊपर आप थे, ठीक है। तो जो 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है ना, इसको आपने जो है 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को आपने मल्टीप्लाई करना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ, वो क्या आ जाएगा 40/100। तो ये कितना बनता है, ये ED कितना आता है, ED आता है 18 ज़रब 40/100, या क्या 7.2, ठीक। अब आपके पास सारा कुछ आ गया, ED भी आ गया है, और आपके पास जो है ना वो ES भी ऑलरेडी है, और C भी है। तो कितना आ गया, E इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 19.464 इंटू ES 13 माइनस ED 7.2। अच्छा जी, ये कितना आ गया यहाँ से, 13 माइनस 7.2 ज़रब 19.464, ये आ गया ऑलमोस्ट 112.89 मिलीमीटर पर डे, ठीक है ना जी। ये आपके पास जो है ना मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर जो है ना वो बेसिकली आना है मिलीमीटर पर मंथ, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई है, मिलीमीटर पर मंथ आना, हमने पहले ऊपर पढ़ा भी था मेरा ख्याल है वो, फिर जो है वो ये देखो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि जो मेयर के फॉर्मूले से आप C फाइंड करोगे ना, वो हमेशा जो है वैल्यू आएगी, किससे आएगी, वो मिलीमीटर पर मंथ में। जो आप C की वैल्यू रोवर से फाइंड करोगे उसमें जो वैल्यू आएगी आपकी E की, वो किस में आएगी, वो मिलीमीटर पर डे में आएगी। तो ये बेसिकली मिलीमीटर पर मंथ में था। तो ये बेसिकली ये सिंपल सा इसका जो है ना वो सोल्यूशन था। तो आई होप कि ये कोई इसमें इतना कोई बड़ा मसला आपको नहीं आया होगा, और ना ही आपको आएगा। तो बेसिकली ये थोड़ा डिफरेंस पता क्यों आ रहा है, मैंने 18 लिखा हुआ ना यहाँ पे, उसने वैल्यू ग्राफ से जो है 18.5 ली है, मैंने 18 लिया, तभी थोड़ा बहुत जो है ना डिफरेंस आ रहा है, वरना इतना आपका भी होगा तो हम आपको ठीक मानेंगे, सही है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक बात याद रखनी है फिर दोबारा से, हमेशा जो वैल्यू ऑफ C है ना, ये देख के फाइंड करनी है कि मैं क्या मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, देख के वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, ठीक है। और दो तरीके हैं, मेयर का तरीका है और रोवर का तरीका है।
रोवर का तरीका जो है ना, उससे जब भी आप वो उससे सी फाइंड करोगे तो जो आपकी ई की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मिलीमीटर पर डे में आएगी। तो जब आप जो दूसरे मेयर के तरीके से फाइंड करोगे, जैसे मैंने अभी फाइंड किया है, तो ई की वैल्यू किस में आएगी, मिलीमीटर पर मंथ में आएगी। याद रखनी है बात ये वाली, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। अगर डे में कर दोगे तो मैं गलत कर दूंगा, सही है, थोड़ा ध्यान करना है इस बात को, ठीक। तो ये एग्जाम्पल थी इसकी, जो कि इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है, ठीक है। आगे जो है वो क्या वो लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत मजीद डिटेल उसने जो है ना आगे लिखी हुई है कि इवेपोरेशन फ्रॉम द लैंड सर्फेसेस। कहता है कि इवेपोरेशन फ्रॉम द लैंड सर्फेसेस कैन नॉट बी जनरलाइज, कि आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इवेपोरेशन जो लैंड सरफेस से हो रही है, आप उसको कभी भी जनरलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फॉर saturated soils the evaporation can be considered same as from the water surface. However, the water level drops, the evaporation rate will decrease greatly. देखिए कहता ये है, बिल्फर्स आपकी ये लैंड है, ये बैरन, एक इसका एक हिस्सा जो है ना बैरन है, और दूसरे के ऊपर जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो ट्रीज जो है ना वो लगे हुए हैं, या वहाँ पे कोई क्रॉप लगी हुई है, या वहाँ पे जो वेजिटेशन कवर है। अब यहाँ पे इस साइड पे जो इवेपोरेशन हो रही है वो, और जो इस साइड पे हो रही है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप उसको जनरलाइज जो है ना वो नहीं कर सकते हो। एक बात तो उसने पहले में ये किया। दूसरे में उसने ये बोला है कि हाँ, अगर आपकी बिल फर्ज कोई सॉइल है जो कि सैचुरेटेड है, बिल फर्ज, ठीक है ना, जो कि सैचुरेटेड है, और एक आपके पास जो है ना कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, कोई रेजरवायर है या कुछ भी है, ठीक है, वाटर बॉडी है आपकी वो, ठीक है। वो ये कहता है कि देखें जी, अगर सॉइल सैचुरेटेड हो तो इसके ऊपर जो इवेपोरेशन हो रही है और जो वह यहाँ वाटर सरफेस पे जो इवेपोरेशन हो रही है, दोनों को आप एक तरह से सेम ले सकते हो। क्या वजह है कि यहाँ पर भी जो वाटर वेपर्स हैं उन्होंने पूरी की पूरी सॉइल को जो है सेचुरेट किया, पूरे के पूरे पोर्स के अंदर जो है ना वो वाटर जो है ना फिल्ड अप है। और यहाँ पर भी क्या है, इधर भी जो है कोई ऐसा वाटर के लिए जो है इवेपोरेट करना और इधर भी इवेपोरेट करना बिल्कुल जो है ना वो सिमिलर है। उसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं, क्योंकि जो मेजॉरिटी पोर्स हैं वो वाटर ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। इधर भी जो है ना वो क्या है, मेजॉरिटी वाटर ही है। तो इस वजह से इन दोनों का जो है ना आप सेम कंसीडर इन दोनों को कर सकते हो। यानी कि अगर सैचुरेटेड सॉइल हो आपके पास और उसके ऊपर से पानी वेपरेट हो रहा हो, और एक वाटर बॉडी के ऊपर से पानी वेपरेट हो रहा हो, तो दोनों एक तरह से सेम होते हैं। क्या वजह है? वजह ये है कि दोनों में ऑलमोस्ट पानी ही है। इधर भी मेजॉरिटी पोर्स वाटर ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं और यहाँ पर तो है ही पानी, तो अब उनको ऑलमोस्ट सेम जो है ना वो ले सकते हो, ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर सॉइल जो है वो सैचुरेट नहीं रही, वो हो गई है अनसैचुरेटेड, ठीक है ना, फिर क्या होगा, अब जो है सॉइल जो है पानी को बाहर जाने कभी भी नहीं देगी, ठीक है। अब सॉइल जो है, चूंकि मेजॉरिटी पोर जो है ना वो वाटर ने ऑक्यूपाई नहीं किए हुए, मेजॉरिटी पोर जो है ना वो बेसिकली वो या पोर जो है ना बेसिकली वो उनमें से बहुत सारे पोर जो है ना वो वाटर ने नहीं फिल किए हुए, तो क्या होगा कि अब जो एवेपोरेशन है वो ग्रेटली जो है ना कम हो जाएगी। हमें वैसे ही पता है इस बात का, देखो यार, सैचुरेटेड सॉइल के अंदर पानी सॉइल के पास ज़्यादा होता है। जब पानी ज़्यादा तो इवेपोरेशन रेट ज़्यादा। अनसैचुरेटेड सॉइल के अंदर सॉइल के पास पानी जो है ना वो कम होता है। पानी कम तो इवेपोरेशन रेट भी जो है ना वो कम। मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब सॉइल जो है ना वो सैचुरेट हो तो सॉइल हैज़ मोर वाटर, ठीक है, तो हैंस मोर इवेपोरेशन, ठीक है। और अगर सॉइल हो अनसैचुरेटेड तो क्या आता है, सॉइल हैज़ लेस वाटर, तो आगे हेंस लेस इवेपोरेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन रेशो, बहुत सिंपल है। इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू यूज वाटर टू फॉर्म ड्राई मैटर। ट्रांसपिरेशन रेशो ये है कि जी बिल फर्ज आपके पास कोई प्लांट था
ये वाला फिर प्लांट में बेसिकली दूसरे को बना देता हूँ। बिलफर्ज आपके पास ना कोई प्लांट है, ये वाला, और आपने उसको लगाया हुआ है एक गमले के अंदर। अब गमला मैं इसी को बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये आपका गमला है और इसके अंदर हमने प्लांट लगाया हुआ, ये वाला। अच्छा, अब ये गमला, गमले के अंदर आप पानी डालते जाओगे और ये प्लांट जो है ना बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब एक ट्रांसपिरेशन रेशो जो है ना, ये बताती है कि आपने कितने लीटर पानी डाला और कितने ग्राम जो है इस प्लांट का वेट जो है ना वो बढ़ा। ये बेसिकली आपका है ट्रांसपिरेशन रेशो, कि आपने कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डाला, उससे कितने ग्राम जो है प्लांट का जो वज़न है, जो ड्राई वज़न है प्लांट का वो बढ़ा। ये बेसिकली क्या होती है, ट्रांसपिरेशन रेशो इसको बोलते हैं, ठीक है। कि कितना पानी जो है उसको देने के बाद जो है प्लांट ने अपना वेट जो है ना वो बढ़ाया, ठीक है। अगला उसने डिफाइन किया, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड टू द ड्राई वेट ऑफ टू द वेट ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट, ठीक है। इसकी कहते हैं फार्मूला इसका क्या है ट्रांसपिरेशन रेशो का। ये बेसिकली फार्मूला इसका ये होता है कि जितना आपने पानी, वेट ऑफ वाटर अप्लाइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट। यानी कि पानी का जितना, अपने पानी जितना वॉल्यूम अप्लाई किया पानी का वो कितना है, उसको सिर्फ डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे ना जब आप, तो आपके पास पानी का वेट आ जाएगा, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर को जो है ना हमें डिवाइड करना है जितना प्लांट का जो है ना वो ड्राई मैटर है, सही है। उस उन दोनों का जो है रेशो जो है बेसिकली क्या आपको बताएगी, ये ट्रांसपिरेशन रेशो जो है ना वो होती है, ये ट्रांसपिरेशन रेशो है। बहुत सिंपल है ये वाला, इसमें कोई सवाल हो तो मुझसे पूछना, मुझे उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई सवाल बनेगा, बहुत सिंपल है ये वाला। आखिरी, कि आपने वेपर ट्रांसपिरेशन जो है ना उसको मेजर कैसे करना है, ठीक है। पहले हमने इवेपोरेशन को फाइंड करना सीखा, अब इवेपर ट्रांसपिरेशन जो है ना उसको कैसे फाइंड करना है। तो उसके लिए जो है ना ब्लेनिक रिडल ने एक फार्मूला जो है ना वो पेश किया था कि अगर आपने मंथली जो है ना इवेपर ट्रांसपिरेशन जो है ना फाइंड करनी पड़े तो वो तो इक्वल टू होती है के पी ब्रैकेट 0.46 टी प्लस 8.13। यहाँ पे यू जो है ये मंथली इवेपर ट्रांसपिरेशन है मिलीमीटर, के जो है मंथली इवेपोरेशन कोएफिशिएंट है, ये गिवन होगा आपको, ठीक है। पी जो है ये क्या है, मंथली परसेंट ऑफ टोटल डे टाइम ऑफ ईयर, ठीक है। अच्छा, ये पी जो का मतलब है कि आपका कितना परसेंट जो है पूरे साल में डे टाइम रहा था, सही है। यानी कि पूरे साल में कितना जो है हिस्सा आपका दिन का हिस्सा था, ठीक है। वो कैसे फाइंड करते हो आप, मंथली डे टाइम आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल एनुअल डे टाइम आवर्स, ठीक है, इनटू 100। ये कैसे फाइंड करते हो आप पी, पी जो होता है कि जी मैं कहता हूँ कि जी मंथली डे टाइम आवर, ठीक है। कि आपके एक महीने में जो है ना कितने मंथ, कितने आवर जो है ना वो दिन रात है, और दूसरा क्या है टोटल एनुअल डे टाइम आवर, पूरे साल में कितना टाइम जो है आपका दिन रात है। ये दोनों की रेशो लेके इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, और वो जो पी की वैल्यू है वो आपने इसमें पुट कर देंगे, ठीक हो गया। फिर 0.46 टी, टी क्या है, मीन मंथली टेम्परेचर। मीन मंथली टेम्परेचर कैसे आएगा, पूरे मंथ के टेम्परेचर को जो है ऐड करके उसको 30 या जितने दिन थे पूरे मंथ के अंदर उसे डिवाइड कर देना, और फिर 8.13, तो जो आपके पास यू की वैल्यू आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, वो मिलीमीटर में आ जाएगी, सही हो गया। ये था आपका बेसिकली लेक्चर नंबर जो है ना बेसिकली 6। तो इसमें कोई सवाल हो तो आपने करने, सही है। वैसे मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई सवाल जो है ना वो होगा नहीं, लेकिन अगर है तो बट आपने करना है किसी बात में, ख़ास तौर पे जो इक्वेशंस थी अनसैचुरेटेड सॉइल जो है उसमें से फ्लो रेट कैसे फाइंड करना है, उसमें कोई सवाल हो तो मैं लास्ट में पूछना है आपने, ठीक है। तो अब जो है आपके पास ये यही वाला वीक है इन लेक्चर्स को देखने का। हम नेक्स्ट वीक जो है आपका मिड के लिए आपको असाइनमेंट जो है ना वो पुट इन करेंगे, और आपको वो एक वीक के अंदर जो है ना वो सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ये आपका मिड तक का कोर्स था।